Assalamualaikum members, I hope you all will be doing good. So this is our 14th lecture, sorry 15th lecture about day trading. डे ट्रेडिंग के हवाले से बेसिकली हमारा 15th lecture है एंड इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न्स. ठीक है बेसिकली. तो ये लास्ट हमारा जो है ना लेक्चर होगा प्राइस एक्शन के ऊपर. ठीक है, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर बेसिकली कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के ऊपर. ठीक है, सो नेक्स्ट जो है ना इंशाल्लाह फिर फर्दर जो भी हमारे लेक्चर्स हैं, जो भी हमारे डिसिप्लिन है उसके मुताबिक जो है ना मैं आप लोगों से सारे लेक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर है आज का वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है. ठीक है, कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमारा जो हमने चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है, वो बुलिश पैटर्न्स हैं बेसिकली. ठीक है, बुलिश पैटर्न्स को स्टडी करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो बेसिकली स्टडी किया था वो बेरिश पैटर्न थे, लाइक बेरिश पेंडेंट पैटर्न. ठीक है, बेरिश राइजिंग वेज, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल. ठीक है, इनकी साइकोलॉजी मैंने वगैरह आपके साथ डिस्कस की थी ओवरऑल. तो जो आज का लेक्चर है इसमें हमने स्टडी करना है बेसिकली बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेम पैटर्न आता है बुलिश फ्लैग पैटर्न. ठीक है, अब ये चीज़ मैं आप लोगों से फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करता हूँ. सो ब्लैंक चार्ट के ऊपर इसे समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब बुलिश चार्ट पैटर्न में हमारे पास है क्या कि प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में थी, थोड़ा सा जो है ना करेक्शन लिया एंड देन ऊपर अप ट्रेंड में मूव करने लगी सिंपली. ठीक है, तो यही चीज़ इसमें जो है ना लॉजिक वगैरह सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है. यही चीज़ आप लोगों को ओवरऑल समझनी है कि अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद हमारे पास प्राइस ने जो है पैरेलल चैनल में मूव करना स्टार्ट किया मीन के एक फिक्स्ड रेंज के अंदर. ठीक है, कुछ इस तरह से जी, कुछ इस तरह से मूव करना स्टार्ट किया एंड देन जो है ना इवेंचुअली यहाँ से ब्रेक किया. जब ब्रेक किया तो सिंपली आपने वॉल्यूम देख लेना है. फेक ब्रेकआउट भी आपको यहाँ पे मिल सकता है, सिंपली यहाँ मिल सकता है. ठीक है, यहाँ मिल सकता है, इससे पहले ऊपर की तरफ मिल सकता है. तो सिंपली आपने एक चीज़ देखनी है कि जब ब्रेक हो तो जो कैंडल का वॉल्यूम है वो सिंपली हाई होना चाहिए. ठीक है, हाई वॉल्यूम. ठीक है, ओवरऑल देन रिटेस्ट का वेट करें जब रिटेस्ट आए आप लोगों के पास. ठीक है, अब रिटेस्ट सिंपली आपको इस लेवल के ऊपर भी मिल सकता है. ठीक है, सेम हेयर. ठीक है, जहाँ से ब्रेक हुआ है तो वहाँ से भी आपको रिटेस्ट मिल सकता है. एंड ये चीज़ मैंने क्या सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जो रिटेस्ट है वो 100% आपको परफेक्ट नहीं मिलता. कभी थोड़ा सा फ्रंट रन होता है और कभी भी जो है ना डीप इन द चैनल होता है बेसिकली. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं. तो हमें रिटेस्ट का वेट करना होता है कि रिटेस्ट बेसिकली होता है किस तरह से. अगर फर्स्ट टाइम हमारा एस भी हिट हो जाता है तो नो इशू, हमने मूव को कभी भी नहीं मिस करना होता, तो री एंट्री ट्रेड में कर लिया करें. अगर एस ट्रैप भी हो जाता है तो इसमें भी किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है. अच्छा, नेक्स्ट आपने रिटेस्ट का वेट करना है. सो जैसे ही रिटेस्ट होगा तो आपने ओवरऑल आरएसआई को चेक करना है कि जो आरएसआई वो बुलिश होना चाहिए. ठीक है, अगर तो यहाँ पे जो बायर्स का वॉल्यूम है, ठीक है, वो नॉर्मल होगा, ठीक है, ओके होगा, अबव एवरेज होगा तो आरएसआई ऑटोमेटिकली जो है ना बुलिश होगा सिंपली. ठीक है, यही चीज़ है, और अबव 50 होना चाहिए. अच्छा, इसके बाद रिटेस्ट पे आपने एंटर कर लेना है, सेम रेंज कैलकुलेट करनी है एंड उसी रेंज का जो है ना टीपी रखना है एंड लो अबव द चैनल आपने जो है ना एस एल रखना है. ठीक है, सॉरी, लो बिलो द चैनल आपने जो है ना एस एल रखना है बेसिकली. तो यही चीज़ है. इसमें नेक्स्ट जो है ना किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, चैनल्स पे या ये जो पैटर्न्स होते हैं यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है, वो यही है कि हमें ब्रेक मिले. और ब्रेक पे दो टाइम ब्रेक पे जो है ना दो चीज़ें देखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम है एंड देन आर एस आई है. तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इस पर अगर आपकी ग्रिप बन जाती है, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से जो है ना पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं ओवरऑल. सो नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो पैटर्न है वो है बुलिश पेनेंट पैटर्न. ठीक है, अब बुलिश पेनेंट पैटर्न बेसिकली क्या है, ठीक है, तो इसके हवाले से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में थोड़ा सा जो है ना मार्केट ने करेक्शन लिया. ठीक है, अब एक होता है हमारे पास प्योर जो है ना डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाता है. ठीक है, वो इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से हमारे पास पैटर्न बन जाएगा. ठीक है, ओवरऑल अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास देखने को मिलती है. अब ये जो पेनेंट पैटर्न होता है, ठीक है, इसकी जो बेसिकली होती है ये आपको कौन टाइप मिलेगा. ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे आपको कौन जो है ना कौन शेप नज़र आएगा एरिया सिंपली. अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि ब्रेक का वेट करना है. सिंपली वॉल्यूम देखना है, हाई होना चाहिए. ठीक है, रीटेस्ट का वेट करें, आरएसआई चेक करें, आरएसआई बुलिश होना चाहिए. ठीक है, सिंपली
एंड नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं। अच्छा, जो भी पैटर्न होता है हमेशा उसमें ब्रेक के चांसेस जो है ना 50-50 होते हैं ओवरऑल, ठीक है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अब सिंपली आपने अगर ब्रेक का वेट करना है कि ब्रेक के किस साइड पे होता है, नीचे की तरफ हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम चेक करना है, यहाँ अगर वॉल्यूम हाई है, ठीक है, ओवरऑल वॉल्यूम हाई है, रिटेस्ट पे RSI को देखें, RSI भी आपके पास बेरिश है, देन आप नीचे की तरफ भी शॉर्ट में भी जा सकते हैं। अगर लॉन्ग की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो लॉन्ग की तरफ है। तो इसमें जो सोचने वाली और परेशान होने वाली बात कोई नहीं होती कि हमारे पास कंटिन्यूएशन होगा या रिवर्सल होगा ओवरऑल, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुलिश फॉलिंग वेज। जी, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली ये जो फॉलिंग वेज होता है ये हमें जितने भी ये चार्ट पैटर्न है ये अगर मैक्रो टाइम फ्रेम हो, मीन के लार्जर टाइम फ्रेम हो, तो उन पे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं सिंपली। अब बुलिश फॉलिंग वेज में जो है ना हमें एक चीज़ समझनी है कि हमारे पास जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है, उसकी स्पोर्ट सेम होती है, ठीक है। अब जो बुलिश पेनेंट पैटर्न होता है तो वो कौन टाइप होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉलिंग वेज जो होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हमारे पास बेसिकली होता है, इनके फॉल कर रहा होता है, वॉल्यूम लो हो रहा होता है। अब यहाँ इसकी साइकोलॉजी सेम है। प्राइस अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस स्क्वीज होना शुरू कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम लो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जो है लो वॉल्यूम है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, प्राइस इज आल्सो कमिंग डाउन, ठीक है, प्राइस भी नीचे आ रहा है एंड उसके अल्टरनेट जो वॉल्यूम है वो भी नीचे आ रहा है। सो इट इज़ अ साइन ऑफ अर्ली रिवर्सल, ठीक है, अर्ली रिवर्सल का साइन है ओवरऑल। अब यहाँ से इवेंचुअली जो सेलर्स हैं वो वीक हो चुके हैं, ठीक है, और बायर्स कंट्रोल कर लेंगे। जब बायर्स कंट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक मिलेगा। जब ब्रेक मिलेगा तो कैंडल्स को देखना है कि कैंडल का जो वॉल्यूम है हाई होना चाहिए, सिंपली रीटेस्ट का वेट करें। रीटेस्ट पे RSI को देखें, RSI बुलिश है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, आप जा सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग के लिए। तो जस्ट ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, नीचे की तरफ भी ब्रेक मिल सकता है, सो जस्ट वेट करें, जिस तरफ भी ब्रेक मिलता है रीटेस्ट का वेट करें एंड देन रीटेस्ट के बाद जो है ना आप नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसके वॉल्यूम को देखना और समझना लाजमी है सिंपली। सो नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास आ जाता है असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल है हमारे पास। जी, असेंडिंग ट्रायंगल को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, मार्केट सेम आ रहा है, रेजिस्टेंस से रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम लो होता जा रहा है सिंपली, ठीक है, वॉल्यूम लो होता जा रहा है जैसे जैसे प्राइस फॉरवर्ड मूव कर रही है। सो अब इस पैटर्न में होता क्या है, अगर तो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट वीकली या मंथली रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना प्राइस लो हो रही है, ठीक है, मीन के आपको जस्ट फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, तो 100% इट इज़ गारंटी कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास जो है सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो कंप्लीट जो है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक देगा। लेकिन जब भी ब्रेक आएगा पहले वॉल्यूम चेक करना है, वॉल्यूम दोबारा मैं राइट कर रहा हूँ, हाई वॉल्यूम हो, ठीक है, हाई वॉल्यूम हो, ठीक है, देन जो है आपने रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है, रीटेस्ट प्रीवियस लेवल्स पर भी हो सकता है, ठीक है, प्रीवियस लो पर, या जहाँ से ब्रेक किया तो वहाँ तक भी रिटेस्ट हो सकता है ओवरऑल, ठीक है। जैसे ही रिटेस्ट होगा आपने RSI को चेक करना है, RSI जो है आपके पास बेरिश होना चाहिए, ठीक है, एंड मार्केट का जो है ना अल्टरनेट जो है ना आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने जो चीज़ एक चीज़ यहाँ पे देखनी है वो ये है कि कई बार ये पैटर्न जो है हमारे पास ऊपर की तरफ भी ब्रेक हो जाता है ओवरऑल, ठीक है, मीन के हमें रेजिस्टेंस भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नज़र आता है। तो वो रेजिस्टेंस जो ब्रेक होता है वो ये है कि अगर हमारे पास यहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स ऊपर नहीं है क्लियरली, ठीक है, 50-50 जैसे कि मैंने आपको पहले बताया चांस होता है, जस्ट वेट करें, ब्रेक हुआ, वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम हाई है, ठीक है, हाई वॉल्यूम है, ठीक है, ओके, वेल एंड गुड, रिटेस्ट हुआ, ओके, RSI को देखें आप, RSI भी आपके पास बुलिश है, ठीक है, नो इशू, आप जो है ना लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। जस्ट ये सिंपल प्राइस एक्शन है, इनमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं है। आप लोग परेशान होते हैं, बेसिकली जो आपकी मैनेजमेंट है वो ये है कि आप में पेशेंस नहीं है, आप ब्रेकआउट का वेट नहीं करते, पहले ही आप ये सोच लेते हैं कि प्राइस इस लेवल में जाएगा, इस लेवल में जाएगा, ठीक है। जस्ट जो बुकिश नॉलेज है वो यही है कि जो है ना इस तरह से यहाँ होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, नहीं,
हमेशा ही ब्रेक का वेट करें। ब्रेक की पॉसिबिलिटीज़ हैं, किसी भी साइड पे जा सकता है, मार्केट में चांसेस 50-50 होते हैं। जस्ट ब्रेक का वेट करें पेशेंसली, पेशेंस से जो है ना ब्रेक का वेट करें। जैसे ही ब्रेक होगा देन आप डिसाइड करें कि मार्केट जो है ना किस तरफ जा रहा है। आपकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं, RSI एंड वॉल्यूम, दोनों क्लियर हैं तो जो है ना नो इशू, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें ट्रेड पे। ट्रेड 100% आपके वे में भी जो है ना जाएगी। तो यही ओवरऑल है हमारा आज का लेक्चर। इसमें देखें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना मुझे पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो सिमेट्रिकल ट्राइंगल थे, जैसे मैंने बताया था, इन्हें ना तो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, सेम एक्सपेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं ट्रेड करता मैं, और आपको भी नहीं रिकमेंड करूँगा एक्सपेंडिंग ट्राइंगल्स, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ठीक है। तो इन्हें बेसिकली जो है ना आप ट्रेड ना करें तो ये ओवरऑल बेटर है। तो ये आज का लेक्चर है, इसे देखें। इसके बाद आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो देन आप लोग मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं इनबॉक्स में।